अगर हिना साहब, तो शुरू से हिना साहब लड़ रही हैं और शुरू से ओम प्रकाश जी विरोध करते हैं। विरोध के चलते 2 बार सांसद भी बने। पिछली बार पार्टी का समीकरण था, टिकट नहीं मिला तो नहीं लड़े। हिना साहब इस बार भी लड़ेंगी। अब किस दल से लड़ेंगी, कब लड़ेंगी, कैसे लड़ेंगी, अब तो उनके रणनीतिकार नहीं बता पाएंगे। जो उनका आदेश होगा, जैसा होगा वैसा देखा जाएगा। इनका विरोध करना काम है, विरोध करेंगे। ये शहाबुद्दीन साहब का विरोध के नाम पर तो उपजे हुए लोग हैं। जितने भी सिवान के नेता लोग हैं, सब लोग जो विपक्षी पार्टी की बात करते हैं, सब लोग शहाबुद्दीन साहब के विरोध के नाम पर उपजे हुए लोग हैं। आज भी उनके मरे हुए 2 साल हो गए, आज भी उन्हीं के नाम पर राजनीति हो रही है। उस आदमी में कुछ नहीं दिखता है कि हिना मैडम लोजपा से आ रही हैं। कभी रिमर उठ रहा है कि ओम प्रकाश जी जनसुराज में जा रहे हैं। कभी लग रहा है कि मंगल पांडे जी आ रहे हैं। मंगल पांडे और शहाबुद्दीन साहब में धरती आसमान का अंतर है। शहाबुद्दीन साहब जो आज भी विकास करके गए हैं और उसी विकास के नाम पर सारे लोग राजनीति करते हैं। सच्चाई यही है। अगर वो विकास नहीं किए रहते तो वो आदमी का आज भी नाम जिंदा नहीं होता। अगर नाम जिंदा है तो अपने विकास को। शहाबुद्दीन साहब जब से, जिस दिन से उनका यहाँ से सांसद चित गया, और जो भी सांसद इसके पहले आए हैं, उसके बाद जो आए हैं, चाहे ओम प्रकाश जी हों, चाहे वर्तमान में अभी जो सांसद हैं कविता जी हैं, इन्होंने विकास के नाम पे, अगर आप पिछले 15 साल उठा कर देख लीजिए क्या विकास किए हैं, और पिछले 15 साल मिला कर देख लीजिए। नमस्कार, स्काई लाइव न्यूज़ बिहार आप देखना शुरू कर दिए हैं और मैं हूं आपके साथ सुभाष। बता दें कि लोकसभा चुनाव में काफ़ी वक्त कम बच गए हैं और सिवान की जो राजनीतिक है वे काफ़ी अब सरगर्मियाँ तेज़ हो रही है। जो भी पार्टी के लोग हैं वे अपने अपने दावेदारी को लेकर के लगे हुए हैं। हमारे साथ इस वक्त मनीष जी जुड़ रहे हैं। बात करेंगे लोकसभा चुनाव पर ही। क्या कहेंगे? सबसे पहले तो हमारे स्काई लाइव न्यूज़ में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके स्काई न्यूज़ के सभी व्यूअर्स को। महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र की तरफ से आगामी चुनाव जो होने वाला है उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग चंद्र बाबू के समर्थन का चिंतन करने के लिए, भविष्य की राजनीति पे बात करने के लिए कि कैसे क्या करना है, उस पर हम लोग सारे भाई लोग बैठे हुए हैं। सारे क्षेत्र के लोग पहुँचे हुए हैं। कुछ एकमा से हैं, कुछ माझी से हैं, सब लोग आया हुआ है। अब देखिए आगे नेताजी का क्या दिशा निर्देश होता है, उसके हिसाब से आगे की कार्यशैली पर बात की जाएगी। सिवान की अगर हम बात कर लें तो ओम प्रकाश यादव जी हैं जो एक बार निर्दलीय एक बार पार्टी से रहे हैं, वो भी दावेदारी अपना कर रहे हैं। तो इस पर क्या कुछ आप सर देंगे? अभी सारे लोग असमंजस की स्थिति में पड़े हुए हैं। कभी र्यूमर उठता है कि हिना मैडम लोजपा से आ रही हैं। कभी र्यूमर उठ रहा है कि ओम प्रकाश जी जनसुराज में जा रहे हैं। कभी लग रहा है कि मंगल पांडे जी आ रहे हैं। तो जब तक ये सच्चाई सामने नहीं आ जाती है, जैसे जैसे दिन नज़दीक आएगा वैसे वैसे ही कुछ ना कुछ सफाई आएगी सबके सामने। तो उस समय का जो सिचुएशन होगा, पार्टी से जो आएंगे, कुछ निर्दलीय आएंगे, अभी कहना बहुत मुश्किल है। चलिए, देवदारी तो सब लोग कर रहे हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के जो भी लोग हैं ये कह रहे हैं कि जो विकास मंगल पांडे किए हैं वो मरहूम मोहम्मद शहाबुद्दीन के रीजन में नहीं हुआ था। देखिए, सबसे पहली बात, मंगल पांडे और शहाबुद्दीन साहब में धरती आसमान का अंतर है। शहाबुद्दीन साहब जो आज भी विकास करके गए हैं और उसी विकास के नाम पर सारे लोग राजनीति करते हैं। सच्चाई यही है। अगर वो विकास नहीं किए रहते तो वो आदमी का आज भी नाम जिंदा नहीं होता। अगर नाम जिंदा है तो अपने विकास के दम पर जिंदा किए हुए हैं। और इतने लोग उनके कार्यकर्ता जो भी हैं, सब लोग, आखिर क्या कारण है कि आज भी उनके गुजरे हुए 2 साल हो गए। 2 साल के बाद भी लाखों की संख्या में लोग उनकी भीड़ में, हर एक उनके जन्म तिथि में, पुण्यतिथि में सब लोग सम्मिलित हो रहा है। कुछ ना कुछ इसमें खासियत थी और तुलना लोग अपने से अच्छे से ही करते हैं। तो अगर शहाबुद्दीन साहब अच्छे थे तभी मंगल पांडे तुलना कर रहे हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि शहाबुद्दीन जो वो विनाश पुरुष थे। देखिए, होता क्या है, जब विकास कीजिएगा ना तो इसमें कुछ विनाश भी होता है। जब विकास होगा, रोड बनेगा, सड़क की निर्माण की जाएगी तो हरे वृक्ष काटे जाते हैं, उखाड़ कर लगाए जाते हैं। उसमें घर किसी का पड़ता है, घर भी तोड़ा जाता है, तो विनाश तो होगा। जिसका टूटा उसके लिए तो विनाश है। लेकिन जब सड़क की निर्माण हो जाएगी, जिस पे यात्री आना जाना शुरू करेंगे, उनके लिए तो लाभदायक है। तो इसको आप विनाश कह लीजिए। कहने जिसकी जैसी सोच वैसी उसकी बात निकलती है मुँह से। आप उसको तो रोक नहीं सकते हैं। विकास होना ही है। विकास में जब होगा, जो भी अवरोधक होंगे उसको तो साफ किया जाएगा। बात कर ले हम, जिस तरह से उनके रीजन में जो सिवान के लिए विकास हुआ था, चाहे वो स्वास्थ्य की अगर हम बात कर ले, शिक्षा की बात कर ले, मेडिकल से रिलेटेड बात कर ले, आखिर अब कहाँ गया वो विकास? उनके जाने के बाद सिवान में विकास रुक गया। विकास का नाम ही सब खत्म हो गया। विकास है ही नहीं। विकास आपको दिखता है? आपको अगर कहीं विकास दिखता हो, विकास नाम के लोग दिखेंगे लेकिन विकास नहीं दिखाई देगा।
लेकिन फिर सिवान में बड़े बड़े अपने आप को लीडर कहने वाले तो लोग हैं ना। सर कहने के लिए तो हम भी अपने आप को लीडर कह सकते हैं, मेरा मुंह आप थोड़ी रोक सकते हैं। लेकिन विकास क्या होता है, विकास बोलते किसको हैं? ना कोई रोजगार पे बात कर रहा है, ना कोई स्वास्थ्य शिक्षा पे बात कर रहा है, ना आपके जो जन सुविधाएँ हैं उस पर कोई बात कर रहा है। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यही सब बातचीत हो रही है। विकास का मतलब कि जो आपसे जुड़े हैं उनको रोजगार मिले, उनके स्वास्थ्य की देखभाल की जाए, उनके शिक्षा की उचित व्यवस्था की जाए, उनके स्वास्थ्य सुविधा की व्यवस्था की जाए। तो कहीं अगर आपको दिखता है तो बताएं। विकास कहीं जब से शहाबुद्दीन साहब, मरहूम शहाबुद्दीन साहब, जब से जिस दिन से उनका यहाँ से सांसद चित गया, और जो भी सांसद इसके पहले आए हैं उसके बाद जो आए हैं, चाहे ओम प्रकाश जी हों, चाहे वर्तमान में अभी जो सांसद हैं कविता जी हैं, इन्होंने विकास के नाम पे अगर आप पिछले 15 साल उठा कर देख लीजिए क्या विकास किए हैं, और पिछले 15 साल मिला कर देख लीजिए, दोनों तो सामने है। क्या लग रहा है कि इस बार जो जनता है सिवान की वो सबक सिखाएगी उन जैसे लोगों को नज़रअंदाज करने वाले? एकदम करनी चाहिए। जो विकास की बात करे, जो जाति से ऊपर उठ के बात करे, उसके साथ सबको मिलना चाहिए और सबका सब सहयोग करके सरकार का निर्माण करना चाहिए। चलिए, आप लोग किन के समर्थन में है? क्या लग रहा है कितना राह आसान है? देखिए, अभी तो समर्थन हम लोग जो यहाँ बैठे हैं भाजपा से के नेता महाचंद्र बाबू के लिए बैठे हुए हैं आईबी में, और उनके अभी चिंतन हम लोग करेंगे कि आगे की रणनीति कैसे क्या की जाएगी। पार्टी विशेष की बात है, उनके चलते हम लोग बैठे हुए हैं भाजपा में। भाजपा अगर उनके सम्मान को, उनके कद को सम्मान करती है तो हम लोग उनके साथ हैं। अगर उनके कद को सम्मान नहीं करेगी तो फिर हम लोग अपना अपना रास्ता देखेंगे आगे क्या हो सकता है। कितना आसान राह जो आसान है, कितना आसान दिख रहा है? देखिए सर, कोई भी राह आसान नहीं होती है। कठिन से कठिन रास्तों को, राह को आसान बनाया जाता है, राहें आसान नहीं होती है। ठीक, तैयारी में बिल्कुल आप लोग एकदम हम लोग तन मन धन से महाचंद्र बाबू के लिए हम लोग लगे हुए हैं। आगे जैसे पार्टी आला कमान का जो आदेश आएगा उसके हिसाब से आगे की कार्यविधि की जाएगी। 2 बार के सांसद यानी कि ओम प्रकाश यादव, जिनका एक बयान भी आ रहा है कि अगर लोकसभा चुनाव लड़ती हैं हिना साहब तो हम उनका विरोध भी करेंगे, अगर लोजपा से लड़ती है तो। इस पर अभी हम जानने का प्रयास करेंगे, क्या कुछ प्रतिक्रिया देंगे? इस तरह से उनका बयान भी आ रहा है। देखिए, बयान अभी तो मैंने आपको बोला, बयान कोई भी कुछ भी दे सकता है। ठीक, बयान देने में कहीं कोई किसी को दिक्कत नहीं है। हिना साहब अब लोजपा से आएंगी कि राजद से आएंगी कि भाजपा से आएंगी, ये अभी गर्व की बात है। इसको अभी तक उन्होंने अपना आधिकारिक सूचना कभी किसी को दी नहीं है। एक कयास लगाया जा रहा है कि ऐसा हो सकता है। अगर हिना साहब, तो शुरू से हिना साहब लड़ रही हैं और शुरू से ओम प्रकाश जी विरोध करते हैं। विरोध के चलते 2 बार सांसद भी बने। पिछली बार पार्टी का समीकरण था, टिकट नहीं मिला तो नहीं लड़े। हिना साहब इस बार भी लड़ेंगी। अब किस दल से लड़ेंगी, कब लड़ेंगी, कैसे लड़ेंगी, अब तो उनके रणनीतिकार नहीं बता पाएंगे। जो उनका आदेश होगा, जैसा होगा वैसा देखा जाएगा। इनका विरोध करना काम है, विरोध करेंगे। ये शहाबुद्दीन साहब का विरोध के नाम पर तो उपजे हुए लोग हैं। जितने भी सिवान के नेता लोग हैं, सब लोग जो विपक्षी पार्टी की बात करते हैं, सब लोग शहाबुद्दीन साहब के विरोध के नाम पे उपजे हुए लोग हैं। आज भी उनके मरे हुए 2 साल हो गए, आज भी उन्हीं के नाम पर राजनीति हो रही है। उस आदमी में कुछ ना कुछ तो दम था। चलिए, कैसा लगा बात करके स्काई लाइव न्यूज़ बिहार से? सर, आप लोग को तो मैं पहले ही बहुत बहुत धन्यवाद दे चुका हूँ कि आप लोग जो जिस तरह जन अधिकार, जन स्वराज की क्या बोलते हैं उसको, मौलिक अधिकारों की जो आप लोग बात कर रहे हैं, जनता के हित की बात कर रहे हैं, बहुत कम लोग ऐसा करता है। और आप लोग को तहे दिल से धन्यवाद कि आप लोग जनहित मुद्दे को उठाएं, ना कि जात धर्म विशेष की बात करें, क्या कि अब जाति से ऊपर उठकर विकास की बात करनी है। इसके लिए आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। आप लोग जन मौलिक अधिकार पे ही बात करें, जिससे हमारा विकास हो, हमारे देश का विकास हो, हमारे लोगों का विकास हो। जब हम सफल होंगे तो आप भी सफल होइएगा। चलिए, परिचय पूरा अपना। मेरा नाम मनीष मधुकर हुआ, मेरा घर गोरियाकोठी हुआ, महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र हुआ। तो ये थे हमारे साथ मनीष मधुसूदन, जिन्होंने अपनी बातों को व्यापक तरीके से रखा। बता दें कि लोकसभा चुनाव चूँकि सरगर्मियाँ काफ़ी तेज़ होने वाली है, हर एक अब अपना जो भी दल के पार्टियां हैं वो अपना कमर कसना अब शुरू कर दी हैं। तमाम खबरों के लिए बने रहे। अगर ये खबर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें और ख़बर को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर, कमेंट, लाइक भी करें।